पुष्पेश सर अपने जीके क्लास में आप सभी का स्वागत कर रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी अराउंड अस, हमारे आसपास जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है उसी के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव के सवाल के बारे में आज मैं बताऊंगा। द फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड आउट बाय द अर्ली ह्यूमन वाज। अर्ली ह्यूमन का जो फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी था वह क्या था? वह फर्स्ट अर्ली ह्यूमंस का एक्टिविटी आपका था हंटिंग एंड गैदरिंग, यानी शिकार करना, ठीक है, और फूड मटेरियल का कलेक्ट करना, जिसमें हंटिंग में जानवरों का शिकार और गैदरिंग में था फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीव्स, रूट्स का जो है कलेक्ट करना और उसका यूज भोजन के रूप में, फूड के रूप में करता था। तो फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी यही है अर्ली ह्यूमन का, वह था हंटिंग एंड गैदरिंग। और दूसरा नंबर डैश है सेक्टर्स इज नोन एज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। अब कौन सा सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स कहलाता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में क्या होता है? इसमें रॉ मटेरियल का ट्रांसफॉर्मिंग होता है और इसमें यह मशीन के द्वारा होता है ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल का, और यही जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहलाता है। यहाँ जो है मैन्युफैक्चर होता है, प्रोडक्ट तैयार होता है, और यह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जैसे आपका कॉटन से जो है कपड़ा बनना, यह मैन्युफैक्चरिंग है, वो फैक्ट्री में होता है, तो यह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हुआ। कोई भी प्रोडक्ट जो प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी यानी मैन्युफैक्चर होता है गुड्स, वह जो है सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है, यानी सेक्टर जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होता है वह सेकेंडरी सेक्टर, यानी इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग कौन होता है? उद्योग में, इंडस्ट्री में, और वह किस सेक्टर में आएगा? सेकेंडरी में। अब है तीसरा नंबर सेक्टर्स प्रोवाइड सर्विस टू बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। कौन सा सेक्टर जो है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को जो है सर्विस प्रोवाइड करता है? तो यह होगा आपका टर्सरी सेक्टर। यह जो है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे कि इसमें टर्सरी सेक्टर क्या हुआ? सर्विस सेक्टर, सेवा देना। जैसे प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर है, तो उसमें ट्रैक्टर से खेत का जोतना और जो है सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का खेत तक जो है ट्रैक्टर से पहुंचना या ट्रक से पहुंचना, यह जो है आपका क्या हुआ कि प्राइमरी सेक्टर को जो है हेल्प किया किसने? टर्सरी सेक्टर। और जो है सेकेंडरी सेक्टर को भी टर्सरी सेक्टर हेल्प करता है। जैसे रॉ मटेरियल जो है वह जो है इंडस्ट्री तक पहुंचाना, सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्री तक जो है रॉ मटेरियल को पहुंचाना, यह सेकेंडरी सेक्टर का हेल्प हुआ। और जो है प्रोडक्ट जो तैयार हुआ उसको मार्केट तक पहुंचाना, यह भी सेकेंडरी सेक्टर का हेल्प किया। इसलिए टर्सरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों को हेल्प करता है। इसलिए 3 नंबर टर्सरी सेक्टर प्रोवाइड सर्विसेज टू बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। क्लियर हो गया इस तरह से। अब 4 नंबर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉल अंडर द। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसके अंतर्गत आता है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यह जो है आपका टर्सरी सेक्टर है, क्योंकि यह सर्विस है, सेवा है, सूचना देना। जैसे इंटरनेट, मोबाइल, यह जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और यह टर्सरी सेक्टर में आएगा क्योंकि सर्विस सेक्टर है। अब जो है 5 नंबर द सेकेंडरी सेक्टर इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो सेकेंडरी सेक्टर यानी फैक्ट्री में जो है प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग किसका होता है? रॉ मटेरियल का, एंड उससे क्या बनता है? फिनिश गुड्स। तो सेकेंडरी सेक्टर इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। इसमें क्या भरा जाएगा? रॉ मटेरियल। ठीक है। अब 6 नंबर द टर्सरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द
सेक्टर कौन सेक्टर कहलाएगा? सर्विस सेक्टर। टर्सरी सेक्टर कौन सेक्टर कहलाता है? यह सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र। क्लियर हो गया? टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर। उसके बाद 7 नंबर, कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट इज कन्वर्टेड। तो कॉटन जो है, कॉटन प्लांट से जो कन्वर्ट किसमें होता है? आपका यार्न यानी धागा, एंड सब्सिक्वेंटली फैब्रिक यानी उसके बाद कपड़े में यह चेंज होगा। तो यहाँ भरा क्या जाएगा? यार्न। उसके बाद बाकी जो है, जो तैयार होगा फैब्रिक, वो लिखा ही है। 8 नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड बेस है ऑफ गुड्स आर एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडेड बाय टर्सरी सेक्टर। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन क्या भरा जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स आर एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टर्सरी सेक्टर। यह हो गया। अब मैचिंग देखते हैं इससे रिलेटेड जो है। दीपक हैज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू मेक्स बाईसाइकिल। तो बाईसाइकिल बनाने का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो वह कहाँ बाईसाइकिल बनेगा? मशीन में, इसीलिए इसका सेकेंडरी हो जाएगा पहला का। उसके बाद सरिका वर्क एज ए प्रिंसिपल इन स्कूल। तो यह सेवा दे रहा है, तो यह सर्विस सेक्टर यानी टर्सरी सेक्टर में आ जाएगा, टर्सरी। उसके बाद विजय मेक साल्ट फ्रॉम सी वाटर नियर पांडिचेरी। यह क्या हो जाएगा? यह प्राइमरी सेक्टर होगा। साल्ट बनना समुद्र के पानी से जो है, प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा। उसके बाद रोहन ग्रो वेजिटेबल्स ऑन हिज फार्म। तो यह क्या हो गया? एग्रीकल्चर हो गया, तो यह प्राइमरी सेक्टर हो गया। हरीश इन एन इंश्योरेंस एजेंट। तो यह सेवा दे रहा है, तो यह टर्सरी सेक्टर हो जाएगा। राकेश हैज ए बी कीपिंग फार्म। मधुमक्खी पालन जो है फॉर्म है, तो यह प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। यह एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। प्राइमरी सेक्टर में मधुमक्खी पालन भी आता है, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, ये सब जो है आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो यह चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी अराउंड अस समाप्त हुआ। कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट अवश्य कीजिएगा। ओके, बाय।